हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विश्व की जो प्रमुख जल संधियां हैं या जिन्हें जलडमरू मध्य बोला जाता है, तो आज विश्व के प्रमुख जल संधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जितने भी जल संधियों से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। और फ्रेंड्स, मैंने सारे जल संधि को मैप के माध्यम से कवर करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जान लेना होगा कि जल संधियाँ होती क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जल संधियाँ वो होती हैं जो दो बड़े जो है जलाशयों को जोड़ती हैं तथा दो बड़े स्थलीय भागों को अलग करती हैं, तो उन्हें जल संधि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पाक जल संधि है, तो पाक जल संधि फ्रेंड्स बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है, पाक जल संधि। वहीं अगर हम बात करें, इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि। ठीक है, तो जो है जल संधियाँ दो बड़े जलाशयों को जोड़ने का काम करती हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे फ्रेंड्स, बेरिंग जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, बेरिंग जल संधि जो है ये चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का काम करती है, बेरिंग जल संधि। तो फ्रेंड्स, चलिए मैप के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैप मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये है बेरिंग जल संधि और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, तो और फ्रेंड्स, ये है आर्कटिक सागर और ये है जो है बेरिंग सागर। फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट जो है चुकी या चुक्सी सागर बोलते हैं जिसे, जो कि आर्कटिक सागर का पार्ट है। तो फ्रेंड्स, बेरिंग जल संधि जो है चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है, या कभी कभी फ्रेंड्स चुक्सी सागर ऑप्शन में ना देके आर्कटिक सागर ही डायरेक्टली लिख दिया जाता है। तो इसका भी जो सही आंसर होगा बेरिंग सागर ही होगा, सॉरी बेरिंग जल संधि ही होगा। बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर या चुक्सी सागर को से जोड़ती है। तो चूंकि चुक्सी सागर बेरिंग सागर का ही पार्ट है। और फ्रेंड्स, दो बड़े स्थलीय भागों को मैंने बताया कि अलग करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बेरिंग जल संधि रूस को अलास्का से अलग करती है। और फ्रेंड्स, अलास्का जो है ये यूएसए का ही पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अलास्का यूएसए का ही पार्ट है। तो कभी कभी ऑप्शन में अलास्का ना देके रूस और अमेरिका बोल देता है, रूस और अमेरिका को अलग करती है। तो फ्रेंड्स, ये भी एकदम करेक्ट है। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सी जल संधि एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। तो फ्रेंड्स, जो रसिया का ये वाला पार्ट है ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है, और ये पार्ट जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है, अलास्का वाला पार्ट। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि एशिया महाद्वीप को जो है यूरोप महाद्वीप से, सॉरी एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि जो है बेरिंग जल संधि है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्लस इसमें एक और क्वेश्चन बनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यही है जो बनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर और नज़दीक कौन सी जल संधि है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये रेखा गई है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और ये बेरिंग जल संधि के समानांतर गई हुई है। और फ्रेंड्स, सबसे नज़दीक बेरिंग जल संधि ही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नज़दीक कौन सी जल संधि है। तो इसका जो सही आंसर होगा बेरिंग जल संधि हो जाएगा, और जो कि इसके समानांतर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न यह है, डावर जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, जो डावर जल संधि है या डोवर जल संधि ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैप मैंने इंक्लूड किया है। और फ्रेंड्स, ये है डोवर जल संधि, ये देखिए डोवर जल संधि है या डोवर स्ट्रेट है। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर देखिए आप लिखा है नॉर्थ सी और नीचे है इंग्लिश चैनल। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश चैनल जो है अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है, इंग्लिश चैनल। तो फ्रेंड्स, कभी कभी इंग्लिश चैनल ना देके अटलांटिक महासागर दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लिश चैनल हो या अटलांटिक महासागर हो, दोनों मतलब सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, डोवर जल संधि जो है उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से या अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और फ्रेंड्स, दो बड़े स्थलीय भागों को अलग करती है, जैसा कि मैंने बताया। तो फ्रेंड्स, वो दोनों स्थलीय भाग हैं
फ्रांस और इंग्लैंड। तो फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करने का जो काम करती है वो है डोवर जल संधि। ठीक है, तो एकदम जो सही आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस को काफ़ी पूछा जाता है कि इंग्लैंड को फ्रांस से कौन सी जल संधि अलग करती है, तो डोवर जल संधि हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स जिब्राल्टर जल संधि जो है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको मैप के माध्यम से हम लोग कवर करते हैं। तो मैप यहाँ पे लगा दिया मैंने। तो फ्रेंड्स देखिए, ये अटलांटिक महासागर है और ये जिब्राल्टर जल संधि है फ्रेंड्स, ये वाला पार्ट। और इधर का जो पार्ट है ये आपको जो ब्लू लाइट ब्लू दिख रहा है वो जो है जलीय एरिया है पूरा, और ये भूमध्य सागर है फ्रेंड्स, और ये जिब्राल्टर जल संधि है। और फ्रेंड्स ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। और फ्रेंड्स जिब्राल्टर जल संधि को ही जो है भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। और फ्रेंड्स ये दो बड़े स्थल भागों को अलग करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स स्पेन को मोरक्को से अलग करने का काम करती है जिब्राल्टर जल संधि। फ्रेंड्स स्पेन जो है यूरोप महाद्वीप का देश है, वहीं मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है। तो फ्रेंड्स यूरोप को जो है अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगी। आप इमेज में देख सकते हैं, ये स्पेन है जो कि यूरोप का पार्ट है, वही ये जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये मोरक्को देश है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलक्का जल संधि कौन से दो जलाशयों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो चलिए इमेज के माध्यम से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मलक्का जल संधि है, और फ्रेंड्स ये है मलक्का जल संधि, जहाँ पे पिंक पिंक एरो बना हुआ है, ये मलक्का जल संधि है। और फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है ये अंडमान सागर है जो कि भारत का पार्ट है। और फ्रेंड्स वहीं ये है फ्रेंड्स ये अंडमान सागर है और ये है जावा सागर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है ये जो है मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ने का काम करती है। और कभी कभी फ्रेंड्स अंडमान सागर के को छोड़कर कभी कभी ये दे दिया जाता है कि बे ऑफ बंगाल को जावा सागर से जोड़ने का काम करती है मलक्का जल संधि। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है जाएगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है ये जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ने का काम करती है। वहीं फ्रेंड्स दो बड़े स्थल खंडों को अलग करती है, तो उसमें इंडोनेशिया को ये मलेशिया से अलग करती है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये मलेशिया देश है और ये नीचे वाला इंडोनेशिया है। तो फ्रेंड्स इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करने का काम करती है जो है मलक्का स्ट्रेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, टॉरस जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स टॉरस जल संधि जो है अराफुरा की खाड़ी को पापुआ की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। टॉरस जल संधि या टॉरस पापुआ की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है टॉरस जल संधि। तो चलिए मैप के माध्यम से कवर करेंगे हम लोग इसे। तो फ्रेंड्स देखिए ये टॉरस जल संधि है, ये टॉरस जल संधि है। और फ्रेंड्स ये पापुआ न्यू गिनी है और ये है अराफुरा सागर, और फ्रेंड्स ये है पापुआ न्यू गिनी की खाड़ी। ठीक है, तो ये टॉरस जल संधि जो है अराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। वहीं फ्रेंड्स ये जो है ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से जोड़ने को अलग करने का काम करती है। ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करने का काम जो है टॉरस जल संधि करती है। तो चलिए फिर अगला आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। बॉस जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स जो बॉस जल संधि है ये तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। तो फ्रेंड्स चलिए मैप के माध्यम से देखते हैं इसको।
तो फ्रेंड्स ये जल जो है बॉस जल संधि है। और देखिए फ्रेंड्स, इधर दक्षिणी सागर है, इधर तस्मान सागर है, और ये बीच में जो है ये बॉस जल संधि गया है। ये तस्मान सागर है, ये दक्षिणी सागर है फ्रेंड्स। दक्षिणी सागर हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर का जो दक्षिणी पार्ट है उन्हें संयुक्त रूप से दक्षिणी सागर कह दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बॉस जल संधि है और ये तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है। वहीं अगर हम बात करें बॉस जल संधि, तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और फ्रेंड्स नीचे रहेगा तस्मानिया। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने का जो काम करती है वो बॉस जल संधि करती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ये है फ्लोरिडा जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स जो फ्लोरिडा जल संधि है ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स मैप के माध्यम से देख लेते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स मैक्सिको ये कह दिया जाता है कि मैक्सिको को वेस्ट इंडीज यानी कि वेस्ट इंडीज वाले यानी कि कैरिबियन जो द्वीप हैं उन्हें वेस्ट इंडीज देश बोला जाता है। तो फ्रेंड्स मैक्सिको को वेस्ट इंडीज से अलग करने का काम करती है जो है फ्लोरिडा जल संधि। तो चलिए मैप के माध्यम से देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ये रहा फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा जल संधि है फ्रेंड्स। ये फ्लोरिडा है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रांत है, और फ्रेंड्स ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये अटलांटिक महासागर है। तो फ्रेंड्स मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से अलग करने का जोड़ने का काम जो करती है फ्लोरिडा जल संधि करती है। वहीं हम देखें कि दो बड़े स्थानों को जो अलग करती है फ्लोरिडा है और उसमें क्यूबा देश है या वेस्ट इंडीज देश बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये यहाँ पे युकाटन जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स युकाटन जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी को जो है कैरिबियन सागर से जोड़ती है। तो फ्रेंड्स इसका मैप मुझे नहीं मिला, तो इसके लिए सॉरी। मुझे मैप मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की बट मुझे मैप मिल नहीं रहा था। तो फ्रेंड्स युकाटन जल संधि जो है मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ने का कार्य करती है। अगला प्रश्न ये है, और फ्रेंड्स मैक्सिको को क्यूबा से अलग भी करता है जो है। तो अगला प्रश्न ये है, डेविस जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ता है। तो फ्रेंड्स डेविस जल संधि का भी मैप मुझे मिल नहीं पाया। तो फ्रेंड्स डेविस जल संधि जो है ये जोड़ने का काम करती है बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन लेखपाल के पेपर में पूछा गया था, यूपी का जो लेखपाल का पेपर हुआ था, और बैफिन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है जो है डेविस जल संधि। और अगला, और कभी कभी ये पूछा जाता है किन दो बड़े स्थल खंडों को अलग करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करने का काम बैफिन की खाड़ी करती है, सॉरी डेविस जल संधि करती है। तो अगला प्रश्न ये है, और फ्रेंड्स ये विश्व की जो डेविस जल संधि है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो आप सभी को एक पॉइंट और याद रखना है। और अगला प्रश्न ये है, कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो फ्रेंड्स बेरिंग जल डमरू मध्य जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। ये तो मैंने आप सभी को पहले ही बताया, पहला ही क्वेश्चन यही था। और अगला प्रश्न ये है, पाक जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स पाक जल संधि जो है मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, और इसको इमेज के माध्यम से हम आपको दिखा दे रहे हैं, और भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो फ्रेंड्स इसका जो इमेज है ये है पाक जल संधि, ये आपको दिख रहा होगा, ये पाक जल संधि है, ये श्रीलंका, ये भारत है, और ये बंगाल की खाड़ी है, और ये अरब सागर है। तो फ्रेंड्स यही मन्नार की खाड़ी है और जो कि अरब सागर का ही पार्ट है, और बंगाल की खाड़ी इधर है फ्रेंड्स। तो ये जो है अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से या बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करने का काम करती है पाक जल संधि। तो अगला प्रश्न ये है, सुंडा जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है। तो फ्रेंड्स सुंडा जल संधि जो है जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है, और इसको मैप के माध्यम से देखेंगे। तो फ्रेंड्स जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, यानी कि जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करेगी। वहीं जावा द्वीप जो कि इंडोनेशिया का ही द्वीप है, जावा और सुमात्रा, तो जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करने का काम करती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैप में है, ये सुंडा स्ट्रेट है और ये जावा सागर है, और इधर जो है हिंद महासागर है। तो सुंडा स्ट्रेट जो है जावा सागर को हिंद महासागर से अलग जोड़ने का काम करती है। वहीं देखिए फ्रेंड्स ये जावा द्वीप है और ये सुमात्रा द्वीप है, तो इन दोनों को अलग करती है
सुंडा स्ट्रेट। अगला प्रश्न ये है, सुसीमा जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स सुसीमा जल संधि जो है जापान सागर को पूर्वी चीन सागर के साथ जोड़ने का काम करती है, और वही काम कोरिया जल संधि भी करती है, जो है जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ने का काम करती है। तो फ्रेंड्स इसको मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ये जापान सागर है, और ये है ईस्ट चाइना सी या पूर्वी चीन सागर। तो फ्रेंड्स ये देखिए, कोरिया स्ट्रेट इधर है, और इधर जो है सुसीमा स्ट्रेट है। तो फ्रेंड्स जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ने का जो काम करती है, जो दो जल संधियां हैं, एक कोरिया जल संधि और एक सुसीमा जल संधि है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे फ्रेंड्स, सुगारू जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सुगारू जल संधि जो है जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, सुगारू जल संधि, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये है, होक्काइडो तो फ्रेंड्स होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करने का जो काम करती है, वो सुगारू जल संधि ही करती है। जैसे कि फ्रेंड्स जापान में 3 द्वीप हैं, तो ये फ्रेंड्स ये जैसे ये 2 द्वीप है, तो यहाँ पे है जो है सुगारू जल संधि, और ये इधर का जो पार्ट है जापान सागर हो जाएगा, और ये वाला पूरा पार्ट जो है ये प्रशांत महासागर का है। तो अगला प्रश्न ये है, कुक जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स कुक जल संधि जो है तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। तो फ्रेंड्स कुक जल संधि तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। फ्रेंड्स ये देखिए मैप है, और फ्रेंड्स ये तस्मान सागर है, और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर है फ्रेंड्स। तो तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है कुक जल संधि। वही उत्तरी फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड वाला पूरा पार्ट है, न्यूजीलैंड देश है ये। तो फ्रेंड्स ये उत्तरी न्यूजीलैंड है, और ये दक्षिणी न्यूजीलैंड है। तो उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से जोड़ने का या अलग करने का काम कुक जल संधि करती है, और तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो अगला प्रश्न ये है, हारमुज जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स हारमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है, जोड़ती है। तो फ्रेंड्स देखिए, और ओमान को ईरान से अलग करती है। तो मैप के माध्यम से देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स ये रहा हारमुज जल संधि, और ये है ओमान की खाड़ी, और ये है फारस की खाड़ी, और ये ईरान देश है, इधर ओमान देश है। तो फ्रेंड्स हारमुज जल संधि जो है ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ती है, वहीं ईरान को ओमान से अलग करने का काम करती है। तो अगला प्रश्न ये है, बाब उल मंडेब किन दो जलाशयों को जोड़ता है? तो फ्रेंड्स बाब उल मंडेब लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैप के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये बाब उल मंडेब है, ये बाब उल मंडेब है, और वहीं ये लाल सागर है, और ये जो है अदन की खाड़ी है, ये वाला पार्ट जो कि अरब सागर का पार्ट है। बाब उल मंडेब और लाल सागर को अरब सागर या अदन की खाड़ी से जोड़ता है बाब उल मंडेब, और वहीं यमन को जिबूती से अलग करता है, और जिबूती जो कि अफ्रीका का पार्ट है, और यमन जो है एशिया महाद्वीप का पार्ट है। तो कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी जल संधि जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करती है? तो फ्रेंड्स एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली जल संधि है बाब उल मंडेब, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये प्रश्न पूछा गया है कई एग्जाम्स में, तो आपको ये याद रखना है। 3 महाद्वीपों को अलग करता है, एक तो जो है बेरिंग जल संधि जो है यूरोप उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है बेरिंग जल संधि, एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है बेरिंग जल संधि। वहीं जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, और बाब उल मंडेब जो है ये अलग करता है एशिया को अफ्रीका से, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन महाद्वीपों को जोड़ने से हुआ। और अगला प्रश्न ये है, एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स एशिया महाद्वीप को मैंने अभी जस्ट बताया बेरिंग जल संधि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि, जस्ट मैंने बताया था। और अगला प्रश्न ये है, मैगलन जल संधि किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो फ्रेंड्स मैगलन जल संधि जो है ये प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। तो फ्रेंड्स ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। और फ्रेंड्स ये है मैगलन जल संधि,
और फ्रेंड्स ये चिली है, इधर अर्जेंटीना है। तो फ्रेंड्स ये जो है प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है मैगलन जल संधि। तो फ्रेंड्स ये आज का रहा लास्ट क्वेश्चन। हडसन जल संधि किन दो जलाशयों को जोड़ने का काम करती है? तो फ्रेंड्स हडसन जल संधि जो है ये जोड़ती है हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। तो फ्रेंड्स हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो फ्रेंड्स ये जो एरिया है ये हडसन की खाड़ी है और ये है अटलांटिक महासागर का पार्ट। तो फ्रेंड्स ये हडसन की खाड़ी है, इधर ये मैक्सिको की खाड़ी है। तो फ्रेंड्स हडसन की खाड़ी को जो है जोड़ती है अटलांटिक महासागर से। तो हडसन जल संधि भी हो गया। तो फ्रेंड्स ये रहे 20 जल संधियाँ लगभग मैंने कराई हैं मैं और मैप के माध्यम से हम लोगों ने किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और जो भी चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।